creativity is as important in education as literacy, and we should treat creativity with the same status. एजुकेशन एक्सपर्ट सर केन रॉबिन्सन ने तो ये भी कहा, वी डोंट ग्रो इनटू क्रिएटिविटी, वी ग्रो आउट ऑफ इट, और रादर वी गेट एजुकेटेड आउट ऑफ क्रिएटिविटी। हम रचनात्मकता की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि धीरे धीरे उससे दूर होते जाते हैं। या यूं कहें कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ही कई बार हमें क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से दूर कर देती है। कई बार तो स्कूल ही हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को किल कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि भारत आज भी ग्राहक की भूमिका में क्यों है, कस्टमर की भूमिका में क्यों है। इसको दो घटनाओं से समझने की कोशिश करिए। आज से ठीक 1 साल पहले चीन के जो स्टूडेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कोला की प्लास्टिक बॉटल से 2 स्टेज रॉकेट बनाया, 2 स्टेज वाटर रॉकेट। वाटर प्रेशर से उड़ता है ये रॉकेट, आसमान में यह उड़ान भरता है। फर्स्ट स्टेज का रॉकेट थोड़ी देर बाद अलग हो जाता है और दूसरे चरण का, दूसरे स्टेज का उड़ता रहता है। अंत में एक पैराशूट खुलता है और रॉकेट सुरक्षित जमीन पर उतर आता है। इसको कहते हैं हाइड्रोन्यूमेटिक्स रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो फ्यूल से नहीं, पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, बल्कि पानी और हवा के प्रेशर से उड़ता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोन्यूमेटिक रॉकेट। चीन के बच्चों की इस क्रिएटिविटी की पूरी दुनिया में तारीफ की गई। लेकिन ठीक 1 साल बाद, मतलब आज से 1-2 महीने पहले ही, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल के बच्चे थर्मोकोल, पुराने खिलौनों की मोटर, तार, सस्ती इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर का मॉडल बना देते हैं। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। यह मॉडल उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चे बनाते भी हैं और 1.5 किलोमीटर तक उड़ाकर भी दिखाते हैं। और यह कारनामा तब होता है जब ना स्कूल में कोई साइंस लैब थी, ना 3D प्रिंटर थे, ना महंगे उपकरण थे। आपको बता दें कि यह किसी सरकारी योजना के तहत नहीं हुआ था, बल्कि एक साधारण शिक्षक के प्रयास से हुआ। उस शिक्षक ने अपनी पहल पर कंपोजिट विद्यालय भिलावली, विकास खंड अकराबाद, जनपद अलीगढ़ में शिक्षक, जिसका नाम था आशीष कुमार, उन्होंने रोबोटिक्स पाठशाला नाम की एक पहल की शुरुआत की और उसके तहत कई मॉडल बनाए, कई प्रोजेक्ट बनाए सफलतापूर्वक। उसमें से एक था F-22 रैप्टर मॉडल। लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं गया। सबका रवैया यही रहा कि अरे ये सब तो स्कूलों में होता ही रहता है। ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन हमारे स्कूलों में नहीं होता है। चीन जैसे स्कूलों में होता है, वहाँ के स्कूलों में होता है, क्योंकि वहाँ पर संसाधन दिए जाते हैं। जरा सोचिए, जब यही काम चीन के बच्चों ने किया था तो पूरी दुनिया में तारीफ हुई। हमने भी खूब उस वीडियो को शेयर किया, खूब लाइक, खूब कमेंट किया, अपनी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जबकि चीन में ऐसा करना आसान है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल है, वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ पर क्रिएटिविटी को सम्मान है। लेकिन भारत में संसाधन, पैसा, सुविधा न होने के बावजूद अगर कोई सरकारी टीचर ऐसी पहल करता है और उसके अंडर में बच्चे ऐसा कारनामा कर दिखाते हैं, तो विदेश तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, प्रदेश में भी उसकी चर्चा नहीं होती। कितने दुख की बात है। और यह मत समझिएगा यह उन बच्चों का नुकसान है या उस टीचर का नुकसान है, यह हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, अपने देश को पीछे ढकेल रहे हैं। जिस देश के बच्चे खिलौनों से आगे बढ़कर प्रयोग करना सीख लेते हैं, उस देश में तकनीक और आविष्कार वहाँ की संस्कृति बन जाती है। और याद रखिए, जहाँ पर जिज्ञासा को प्रोत्साहन नहीं मिलता, वहाँ प्रतिभाएं धीरे धीरे भीड़ में खो जाती हैं। देश का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब उसके बच्चों के सपने उड़ान भरने से पहले ही जमीन में रोक दिए जाते हैं। A nation that does not innovate becomes a customer of other nations' innovations. जो राष्ट्र नवाचार नहीं करता, वह अंततः दूसरे राष्ट्रों के नवाचारों का, आविष्कारों का ग्राहक बना रहता है। और भारत इसीलिए आज भी ग्राहक की भूमिका में है, ना कि निर्यातक की भूमिका में।